हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे हमें पता है कि एनिमल जो होते हैं, जैसे हमने बात की थी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, वहाँ पर एनिमल जो होते हैं वो रिक्वायर फूड करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। वैसे प्लांट जो होते हैं इन्हें भी रिक्वायर होते हैं फूड की, जिसकी वजह से इनको एनर्जी मिलती है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मगर एनिमल जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। मगर प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं और अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और सिंथेसाइज करते हैं फूड एक प्रोसेस से। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मतलब होता है लाइट और सेंस का मतलब होता है टू बिल्ड। तो इसका मतलब होता है फोटोसिंथेसिस का मतलब बिल्ड अप बाय लाइट। तो खाना जो बनता है वो लाइट से बनता है। तो प्लांट्स यूज़ करते हैं लाइट। एक और पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर्ड होते हैं। वो इसलिए ग्रीन कलर्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर टिन्नी ग्रीन कलर्ड बॉडीज़ होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। तो आप स्टार्ट करते हैं हम फोटोसिंथेसिस के बारे में। Photosynthesis is a process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrates which is stored in the form of starch. Oxygen is released in this process. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो यहाँ पे काम कर रही है वो एब्जॉर्ब करता है फ्री एनर्जी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे फूड बनता है दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो चेंज हो जाता है इनटू अनदर फूड, उस अनदर फूड को हम कहते हैं स्टार्च। और ये मोस्ट स्टोर रहता है इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर। तो इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर चला जाता है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम्स, तो उसको ऐड करते हैं हम 12 टाइम्स वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे बनता है मोनोसैकेराइड दैट इज अ ग्लूकोज C6H12O6 और 6 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन जो रिलीज होता है इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। अब देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स दे आर। तो 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। नंबर 1 जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद लाइट एनर्जी जो होती है ये चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे एक और भी होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O जो होता है स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। अब इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पे एक प्लांट देख सकते हो, उसकी लीव्स यहाँ पे ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी जो है वो आ रही है फ्रॉम द सनलाइट से। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है दैट इज़ अ रेडिएंट एनर्जी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है इनसाइड द लीव। उसके बाद वाटर, तो वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसे एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स और पहुँचाते हैं लीव के अंदर। फिर लीव के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल ये सारे मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं प्रोडक्ट दैट इज़ अ ग्लूकोज। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है इनटू एयर के अंदर। फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू अनदर फूड, उसको बोलते हैं स्टार्च। और फिर स्टार्च जो होता है वो स्टोर रहता है लीव्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर। अब हम देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का, वह है क्लोरोप्लास्ट।
और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रेजेंट होता है पिगमेंट उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये पाए जाते हैं लीफ के अंदर। तो लीफ में एक जगह होती है, एक सेल्स होते हैं वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक सेल्स, या एक और नाम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। तो वहाँ पे पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। तो क्लोरोप्लास्ट को हम देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप। अगर हम लीफ का एक सेक्शन काटेंगे तो लीफ के अंदर हम देख सकते हैं छोटे डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स मेसोफिल सेल के अंदर, उन्हीं को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि अपर लेयर जो यहाँ पे वो वैक्स क्यूटिकल का होता है, नीचे भी होता है वैक्स क्यूटिकल। और वैक्स क्यूटिकल जो होता है ये वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो बचाता है लीफ को टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे आप देख सकते हो मिडल लेयर है यहाँ पे। इसमें दो किस्म के आप लेयर्स देख सकते हो, पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर। अब म्यूजिफिल जो है मेन साइट होता है क्योंकि यही कंटेन करते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स, और इसी के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं क्लोरोफिल। अगर हम एक टिपिकल फोटोसेंस सेल की बात करेंगे तो इसमें 100 टिनी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगर हम पूरी एक लीफ की बात करेंगे तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। अब म्यूजिफिल सेल के नीचे जो है वो लोअर एपिडर्मिस है, उसके नीचे है वैक्स क्यूटिकल। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे पोरस दे सकते हो लोअर एपिडर्मिस के अंदर, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होते हैं स्मॉल पोरस होते हैं जहाँ से एयर इंटर कर लेता है और पहुँच जाता है इनटू द एयर स्पेस के अंदर, वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाता है और पहुँच जाता है म्यूजिफिल सेल के अंदर। फिर म्यूजिफिल सेल से ही पहुँच जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो वैसे ही वाटर जो होता है वाटर को कैरी करता है जाइलम वेसल्स, और वो पहुँच जाते हैं म्यूजिफिल सेल के अंदर बाई डिफ्यूजन से, और फिर म्यूजिफिल सेल से ये पहुँच जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब म्यूजिफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुँचा, वाटर भी पहुँचा, लाइट को यहाँ पे ट्रैप भी किया क्लोरोफिल ने। अब ये सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाता है फूड, दैट इज़ द ग्लूकोज। तो म्यूजिफिल साइट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे एक और डायग्राम देखते हैं। एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल की जो आउटर लेयर होती है दैट इज सेल वॉल, तो उसमें सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। उसके नीचे है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो होता है सेल का वो होता है वैक्यूल का, और न्यूक्लियस भी साइड में होता है क्योंकि वैक्यूल बड़ा होता है। साइटोप्लाज्म में जेल लाइक फ्लूइड। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हो जिसको हम कहते हैं मैन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ अ क्लोरोफिल जो ट्रैप करता है सनलाइट। अब यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसका आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन, और बीच में जो जगह होती है इसके अंदर स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के अंदर आप यहाँ पे एक कॉइन जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड को कहते हैं हम जे साइट फॉर द लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा होता है तो इसको हम कहते हैं इज साइट फॉर द डार्क रिएक्शन। तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। तो क्लोरोफिल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही ट्रैप करता है सनलाइट, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बना लेते हैं इस प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे एक और पॉइंट पे आप नोट कर लेना, जो थैलाकॉइड्स होते हैं, क्योंकि मैंने कहा इट इज साइट फॉर द लाइट रिएक्शन, तो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट। अब हम देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा tiny pores present in the leaves through which exchange of gases takes place. Each stomata has a pair of guard cells which controls the opening and closing of the stomatal pore. When water enters the guard cells, it swells and the pore opens, and when the guard cells lose water, it shrinks and the pore closes. तो स्टोमेटा जो होते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ में, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्स, तो इन्हीं को बोलते हैं स्टोमेटा। इसके साइड में आप देख सकते हो कि एक पेयर होता है गार्ड सेल्स का जो इसको कंट्रोल करता है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को वो कंट्रोल करता है। तो डायग्राम आप देख सकते हो कि जब वाटर इंटर होता है गार्ड सेल के अंदर तब ये बन जाता है स्वेल, या जिसको हम टर्जिड कहते हैं, फूल जाता है यहाँ पे, और इसकी वजह से ओपनिंग होती है स्टोमेटा की। उसके बाद जब पानी यहाँ से बाहर चला जाता है गार्ड सेल से तब ये हो जाता है श्रिंक, तो जिसकी वजह से क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोमेटा पोर होता है, तो इसके साइड में यहाँ पे पेयर ऑफ गार्ड सेल्स है। तो गार्ड सेल्स के ऊपर यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स है। तो गार्ड सेल जो होता है इसका थिक सेल वॉल होता है। तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है यहाँ पे, वैक्यूल भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इस साइड में ओपनिंग
ओपन स्टोमेटा है, तो दूसरी साइड में यहाँ पे क्लोज स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज द स्टोमेटा ओपनस टू अलो कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर और लीफ एंड वाटर वेपर टू लीव। जब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर चला जाता है, तो लीव से बाहर जो आता है दैट इज द वाटर वेपर। तो इसको हम देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे लीव का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो ऊपर की लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल, उसके नीचे जो है दैट इज़ द एपिडर्मिस। फिर होता है मीजोफिल, तो मीजोफिल के 2 लेयर्स होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी होता है। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे पोरस होते हैं, तो इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होता है, तो इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और सेल के अंदर कम होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। अब आप लेफ्ट साइड में देख लो, तो लेफ्ट साइड में हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं इनसाइड द लीफ। तो उसके बाद स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, तो वाटर जो होता है वो हाई होता है इनसाइड द लीफ और बाहर कम होता है, तो मूव करता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो वाटर वेपर जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ आपके सिलेबस के अंदर है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे।